Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will do some questions related to line bisectors. ठीक है, और टॉपिक में हम बेसिकली लाइन बाइसेक्टर से रिलेटेड ही कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे। तो लाइन बाइसेक्टर को हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि थ्योरम हम कैसे प्रूव करेंगे उससे रिलेटेड। देखिए, थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, any point on right bisector of a line segment is equidistant from its end points। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जब हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं ना, तो थ्योरम में बेसिकली हमें स्टेटमेंट एंड रीजन से पहले गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और फिगर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या है कि फिगर में ना शेप क्या होनी चाहिए, मैटर ये करता है। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि जो हमने शेप ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, क्योंकि कहीं पे भी ना इस फुल स्टेटमेंट में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल या कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी मार्क कर लें इसको, और इस लाइन सेगमेंट पे अगर आप राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है, जो इस लाइन को हाफ करता है। ठीक है, मिडल पॉइंट से अगर वो हाफ कर रहा है ना, तो बेसिकली आप क्या करें, सबसे पहले ए बी जो लाइन सेगमेंट है ना, इस पे आपने एल एम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब ये जो आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना, एल एम, ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, उसको आप सी मार्क कर दें। ठीक है, और अगर ये राइट बाइसेक्टर है ना, तो यहाँ से हमें ये भी कंफर्म है, यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, तो 90 के नोटेशन यूज करना। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये लाइन सेगमेंट पे जो राइट बाइसेक्टर आ रहा है, इस पे आप कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग पॉइंट पी हियर। ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस एंड पॉइंट से इक्वल होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये खुद प्रूव करना है, लेकिन हम प्रूव करने से पहले ऐसे करते हैं, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और सब मेंशन कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं। गिवन जस्ट ये है कि आपने अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स ए बी लाइन सेगमेंट एट पॉइंट सी, और कंडीशन क्या है, सच दैट एल एम इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, और एल एम लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, इस वजह से दोनों साइड पे एरो लगाते हैं। अब आपको पता है सी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सेपरेशन कंसिडर करते हैं और प्रॉपर टू प्रूव यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आपने प्रूव क्या करना है, आपने ये प्रूव करना है कि वो इस पे अगर आप कोई पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस ए और बी से कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो पी ए पी बी के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, बेसिकली प्रूव ये करना है। उसके लिए आप ऐसा करें, कंस्ट्रक्शन ये करें कि पी को ए से और पी को बी से ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पी को ए और बी से ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद हमने जो दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं उसको कंस्ट्रक्शन में भी मार्क करें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप क्या करें, हमें यहाँ ना गिवन में मेंशन करना चाहिए टेक पॉइंट पी। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में लिखें कि ज्वाइन पी टू ए एंड बी। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि प्रॉपर प्रूफ में एक साइड पे स्टेटमेंट्स लेते हैं और दूसरी साइड पे रीजंस कंसिडर करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं कि हमें बेसिकली क्या क्या गिवन है। और यहाँ पे ए सी बी सी के इक्वल है, लाइन मार्क कर दें, और इसके अलावा आपको 90 के एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है। देखिए, जब भी हमें थ्योरम को प्रूव करना होता है ना, हमारी कोशिश ये होती है कि अगर उसमें दो ट्राइंगल्स आ रही हैं, हम ट्राइंगल्स को कंसिडर कर लें। जरा ए एल सी और ए बी सी जो दो
आपके पास सॉरी एल पॉइंट नहीं हमने लेना बल्कि पी पॉइंट लेना है, ठीक है। तो बेसिकली ए पी सी और दूसरी बी पी सी, जो दो ट्राइंगल्स आ रही हैं उनको कोरिस्पॉन्ड कर लें और यहाँ से हमें ये तीन रिजल्ट्स ट्रेस आउट करने हैं। तो पहले तो आपको पता है कि ए सी सी बी के इक्वल है क्योंकि गिवन है ये, और गिवन आपको क्या है कि ये मिड पॉइंट था सी। तो अगर एक्सप्लेनेशन मजीद देना चाहते हैं तो लिखते हैं कि सी इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए बी, ये ए बी का मिड पॉइंट था। अदरवाइज गिवन भी लिख देते हैं तो इनफ है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये कंफर्म है कि सी पॉइंट पे 90 का एंगल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन मेंशन कर दें कि बेसिकली पी सी ए और पी सी बी कॉन्ग्रेंट है। क्यों? क्योंकि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, दोनों 90 डिग्री हैं। अब आप देखें इन दोनों ट्राइंगल्स में मजीद एक रिजल्ट देखा जाए तो पी सी और पी सी कॉमन आ रहे हैं। कॉमन का मतलब ये है कि वो दोनों में मौजूद है, तो लाजमी है कि वो दोनों इक्वल होंगे। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो ट्राइंगल्स आपने कंसीडर की थी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। हमेशा हम दो ट्राइंगल्स को कोरिस्पॉन्ड करके तब कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं जब हमें कोई से तीन रिजल्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एस ए एस पास्टुलेट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ए एस पास्टुलेट एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, हमें कंफर्म है कि इनमें बनने वाला हर एंगल, हर साइड कॉन्ग्रेंट होगी। तो बेसिकली देखिए आपको टू प्रूव में क्या मेंशन करना था, यहाँ मैं अगेन रफ सा लिख देती हूँ कि पी ए का डिस्टेंस जो है वो पी बी के इक्वल होना चाहिए। आपने बेसिकली ये रिजल्ट प्रूव करना था। अगर आपने ये रिजल्ट प्रूव करना है ना, तो आप क्या करें कि यहाँ पे मेंशन करें कि पी ए सी और पी बी सी, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये तो कॉन्ग्रेंट हैं। तो जो दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होती हैं उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो बाकी साइड्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पे पास्टुलेट प्रूव कर लेते हैं ना, तो पी ए और पी बी दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि इसके लिए हम लिख रहे हैं कि ये दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड लिखते हैं बेशक, ठीक है। तो इस थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया है, अगेन हम रफली देख लेते हैं किसी फिगर में। अगर आप कोई सी भी लाइन लेते हैं, उस लाइन सेगमेंट पे कोई भी एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। राइट बाइसेक्टर हमेशा 90 के एंगल पे किसी मिड पॉइंट पे कट करेगा। इसको ए मार्क कर दें, इसको बी मार्क कर दें, इसको बेशक ओ मार्क कर दें। तो एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो ये जो मैं येलो से जो मार्क करने लगी हूँ, जैसे पी ए और पी बी, इस पॉइंट को अगर आप पी का नाम देते हैं तो पी ए का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। इसका मतलब ये है जब भी किसी लाइन सेगमेंट पे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उसका डिस्टेंस हमेशा उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पी पॉइंट लें तो वहां से इक्विडिस्टेंट होगा।